हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। हमने पिछले 3 लेक्चर में बहुत ही अच्छे से इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, जिससे कि आप अगर अच्छे से पढ़ें तो उसका सारा भी जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्नावलियों में वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं इस पहले क्वेश्चन पे हमारे। तो दिया क्या गया है, हमारा दो समीकरण दिया गया है, x/2 + 2y/3 इक्वल में -1 है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, x - का y/3 इक्वल में 3 है। तो इसको हम लोग को विलोपन और विस्थापन प्रतिस्थापन दोनों विधियों से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या किसी एक मान लीजिए हम लोग विलोपन विधि से लेते हैं। मान लीजिए विलोपन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें लेंगे पहले समीकरण में एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6। इससे पहले समीकरण को लेकर चल रहे हैं, इसमें एलसीएम आएगा 6 तो, और यहाँ ऊपर आएगा 3x + 4y इक्वल में -1। इस प्रकार से ये y थोड़ा का आदेश बन जाए, ये तो आपको आता ही होगा जो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये नीचे वाले से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा तो जितनी बार जाएगा ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये आ गया है। और अब ये डिवाइड में इधर होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 3x + 4y इक्वल में आ गया -6। अब ये सेकेंड वाला थोड़ा हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी लेंगे एलसीएम 3, यहाँ पे 3x - y आएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये 3 इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 3x - y इक्वल में आ गया 9। तो ये हमारे दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन समीकरणों को विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे कि किसी एक चर को हम लोग काट के मतलब हटा देते थे, उसको घटा के किसी भी तरीके से एक को हटा देते थे, दूसरे का मान निकाल के जो भी बचता है उसका मान निकाल के और किसी भी समीकरण में रखते थे, जिससे हमारा x और y का मान निकल जाता था। तो ये देखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो कैसे होगा, देखिए 3x + 4y इक्वल में -6। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3x - y इक्वल में है 9। तो यहाँ पे साइन तो चेंज हो जाएगा, पहले यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 5y इक्वल में आ गया -15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया पर साइन माइनस ही रहेगा। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, -3। तो इस प्रकार से अगर हम x का मान निकालें तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे होगा, देखिए अगर ये हमारा समीकरण 2 है, इसमें रखिए y का मान, तो 3x माइनस और माइनस का 3 है हमारा y का मान है इक्वल में 9। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x + का 3 इक्वल में 9। 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 3x इक्वल में 9 - का 3, तो हमारा कितना आ गया, 3x इक्वल में 6। अब क्या आ गया, x इक्वल में आ गया 2, क्योंकि ये देखिए इधर हो गया x इक्वल में 6/3, इधर मल्टीप्लाई हो, ये हमारा आ गया 2। x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3। इस प्रकार से हमको विलोपन विधि से x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी एक समीकरण के पदों को चेंज करके हम लोग दूसरे समीकरण में मान रखते हैं इस विधि में, और उस तरीके से हम लोग x या y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, ये हम लोग अगर लेते हैं समीकरण 2 को, अगर हम लोग लेते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं समीकरण 2 को, 3x y उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो क्या होगा, -9 इक्वल में y, दैट इज़ ये है y इक्वल में 3x - 9। तो y का मान इस तरीके से हम लोग ने ज्ञात किया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर
रखते हैं हम लोग समीकरण एक हमारा ये रहा, इसमें हम लोग रखते हैं क्या होगा। तो देखिए 3x प्लस का 4, y का मान क्या है 3x माइनस का 9, ये है इक्वल में माइनस का 6। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस का 12x माइनस का 36 इक्वल में माइनस का 6। अब देखिए ये कैसे होगा, अगर हम 3x और 12x और 3x को जोड़ें तो हमारा कितना आ गया 15x हो गया, माइनस का 36 इक्वल में माइनस का 6। तो अगर 15x बराबर ले इस 36 को उधर ले जाएं तो माइनस का 6 प्लस का 36, तो हमारा क्या आ गया 15x बराबर कितना आ गया, इस 36 में से 6 जाएगा 30 बचा। तो हमारा ओवरऑल देखिए x बराबर क्या आ गया 30/15। तो x बराबर क्या आ गया दूनी 30, तो 2, x बराबर हमारा मिला 2। अब इस x के मान को समीकरण किसी एक समीकरण में रख देंगे, हमारा y का मान मिल जाएगा। मान लीजिए समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने, इधर देख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा ये है, x का मान क्या आ गया है 2, तो 3 यहाँ पे 2 रखेंगे माइनस का y इक्वल में 9, तो क्या आएगा 3 दूना के 6 माइनस का y इक्वल में है 9। तो यहाँ पे आ गया माइनस का y इक्वल में है 9 माइनस का 6, तो माइनस का y इक्वल में आ गया, अगर हमारा 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, तो y बराबर ओवरऑल कितना आया माइनस का 3। तो इस प्रकार देखिए हम चाहे इसको विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, y बराबर -3, y बराबर -3, x बराबर 2, x बराबर 2, दोनों ही विधियों में एक ही आंसर आने वाला है। जो भी आपको सरल समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। इन समीकरणों के हमको x और y के मान ज्ञात करने वज्र गुणन विधि से, जो हमारा एक आपके सिलेबस में वज्र गुणनफल विधि दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बता दें इस क्वेश्चन में कि कैसे वज्र गुणनफल विधि से कैसे करेंगे। वज्र गुणन विधि को करने से पहले सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारा 2 समीकरण हमको दिया गया है, तो इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लोग एक रैखिक समीकरण से तुलना कराते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण क्या है। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। इससे हम लोग तुलना कराएंगे अपने इन समीकरणों को, समीकरण 1 को, और इससे तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। इससे तुलना कराएंगे समीकरण 2 की, इससे तुलना कराएंगे समीकरण 1 की। तो इस दोनों जो हमारा रैखिक समीकरण है इससे तुलना कराने पर हमको क्या मिलता है, इनके गुणन x और y गुणन क्या मिलते हैं, a1 इक्वल मिलता है 8 के, b1 इक्वल मिलता है 5 के, c1 इक्वल मिलता है माइनस के 9 के, और a2 मिलता है 3 के, b2 मिलता है 2 के, और c2 मिलता है माइनस के 4 के। इस प्रकार से हमने ये मान ज्ञात कर लिए। अब एक फॉर्मूला आता है वज्र गुणन का, जो कि इस प्रकार से है कि अगर वज्र गुणन से किसी भी 2 समीकरणों के हम लोग मान ज्ञात करें तो हमारा आता है x अपान में b1 b2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा c1 और c2 से, b1 b2 का c1 c2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल होगा ये y अपॉन में ये c1 c2 और a1 a2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, c1 c2 a1 a2 से, a1 a2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब जो ये इक्वल में होगा 1 के अपान के होगा, वो होगा a1 a2 और b1 b2 के, a1 a2 का b1 b2 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग
यक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ये हमारी जो विधि कहलाती है वो वज्र गुणन विधि कहलाती है। तो देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा ए बी सी का जो मान मिला है इसको इसमें अब रखते हैं। तो क्या मिलता है हमको, यक्स अपॉन में b1 का मान क्या है 5, b2 का मान क्या है 2 और c1 का मान क्या है माइनस का 9, c2 का मान क्या है माइनस का 4, इसका गुणा होगा। इक्वल में y अपान में क्या आ गया, अब यहाँ पे c1 c2 माइनस का 9 माइनस का 4 और क्या है a1 a2 तो 8 और 3, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल में 1 के अपान में a1 a2 तो 8 और 3 हो गया और b1 b2 क्या है 5 और 2 हो गया, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 चौक के 20 माइनस का 20 होगा और 2 9 18, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए नीचे यक्स अपॉन में कितना हुआ माइनस का 20 माइनस का और ये माइनस का 18 आएगा, 2 9 18 माइनस का 18 आएगा। और ये ध्यान देना है कि इन दोनों क्रॉस के बीच में जो हम गुणा कर रहे हैं उसके दोनों मान के बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो इक्वल y के बराबर कितना आ गया, ये माइनस का 27 माइनस का 32, 27 9 27 होता है, उसके बाद माइनस का 32, 8 चौक के 32। अब इक्वल 1 के अपान में क्या आएगा 16 आएगा और 15 आएगा, माइनस के 16 माइनस का 15। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए नीचे से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए क्या आता है माइनस का 20 प्लस का 18 इक्वल में y अपान माइनस का 27 प्लस का 32 इक्वल में 1 अपान यहाँ पे 16 और 15 में से 16 में से 15 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 अपान 1 बराबर 1 ही की हो गया। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल बचा, यक्स अपान माइनस का 2 बचा, क्योंकि 18 20 में से 18 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। और इक्वल में कितना बचा y अपान 5, 32 में से 27 गए तो 5 बचेगा, इक्वल आ गया 1 के। तो इस प्रकार से हमारा यक्स अपॉन माइनस का 2 इक्वल हुए 1 के। और तो अगर हम यक्स को 1 के बराबर इक्वेट कराएं तो हमारा क्या आएगा, यक्स का मान यक्स बराबर माइनस का 2 आएगा, यक्स बराबर माइनस का 2। अगर y अपॉन 5 को इक्वेट कराएं 1 से, बारी बारी से इक्वेट कराएंगे यक्स चर वाले मान को और y चर वाले मान को, तो हमारा कितना आएगा y बराबर 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वज्र गुणनफल विधि से किसी भी दो समीकरणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाती है। तो उस भिन्न को ज्ञात करना है जो ये कंडीशन दर्शा रही है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, कैसे होगा देखते हैं इसका हल किस प्रकार से होगा। कि सबसे पहले तो मानेंगे कि हमारा ये कैसे बन रहा है, कैसे समीकरण बन रहा है और ये हमारे भिन्न क्या हैं। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश यक्स व हर y है। दो चरों को हम लोग मानेंगे ताकि हमारा जो समीकरण है वो बन जाए। तो भिन्न होगी, क्या होगी, भिन्न किस प्रकार से होगी, यक्स बटे वाई के रूप में होगी। इस यक्स बटे वाई के रूप में तो हमारी भिन्न प्राप्त होगी। अगर यदि भिन्न में क्या बोल रहा है प्रश्न में कि यदि भिन्न में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह हमारा कैसे बदल जाएगी, 1 में बदल जाएगी, भिन्न हमारी 1 में बदल जाएगी। क्या बोल रहा है, बता रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में एक जोड़े तथा हर में एक घटाएं तो यक्स प्लस 1 करें, यक्स माइनस 1 करें तो हमारा टोटल भिन्न जो है वो 1 में बदल जाएगी। तो मतलब कह क्या रहा है कि यक्स प्लस का 1 अपॉन में वाई माइनस का 1 ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो
अगर हम इस y को उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से x प्लस का 1 इक्वल में y माइनस का 1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इस एक को उधर ले जाएं तो क्या होगा, x इक्वल में y माइनस का 1 माइनस का 1, ये माइनस का उधर जाएगा तो माइनस, प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या हमको मिल गया, इधर ई देख लीजिए, x बराबर y माइनस का 2, ये हमको मिल गया। x बराबर y माइनस का 2, ये हमको एक वैल्यू मिल गई। अब यदि भिन्न में, मान लीजिए ये समीकरण एक मिल गया हमको। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, यदि भिन्न में हर में एक जोड़ दिया जाए, अगर हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। तो दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से था, ये अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से। यदि क्या बोल रहा है, अब ये हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश तो वैसा है कि वैसा ही रहेगा जो हमने यहाँ पे माना है, तो हर में एक जोड़ दिया जाएगा, y प्लस 1 कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा, ये 1/2 में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ दिया जाए तो ये 1/2 हो जाती है, तो 1/2 इक्वल में लिखेंगे इसके। तो अब इसको सॉल्व करें, कैसे होगा, ये उधर ले जाएं तो कैसे होगा, देखिए 2x इधर, 2 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर y प्लस का 1, इस प्रकार से हमको मिल गया। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जो हमारा 2x है y प्लस का 1 मिला है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं और किस विधि से हम करें कि हमारा ये सरलतम रूप से हो जाए। तो देखते हैं, अगर हम देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाएं तो हमारा 2x से 2x कैंसिल हो गया, बाकी ये सब जो मिलेगा उससे हमारा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखें हम लोग यहाँ पे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर तो क्या होगा, यहाँ पे 2x इक्वल में होगा 2y माइनस का 4। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया गया, 2x इक्वल में y प्लस का 1। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि अगर देखें यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे देखिए 2y माइनस का 4 माइनस का y प्लस का 1, ये इस प्रकार से अगर हम लिखें तो क्या आएगा, 2y माइनस का 4 माइनस का y प्लस का 1। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इधर ले जाएं माइनस का 4 और ये प्लस के 1 को, तो हमारा क्या होगा, 2y माइनस का y इक्वल में, ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 1। तो हमने इसी में अरेंज करके लिख दिया है, क्योंकि देखिए अगर हम इधर 4 और 1 को इस बगल ले जाएं तो 4 माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं, अरेंज करके इधर से लिख दिए हैं। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, 2y माइनस का y इक्वल में यहाँ पे 3 हो गया। तो अब देखिए कैसे करेंगे, एक गलती हो गई यहाँ से कि हमने माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये भी जो यहाँ प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा, जिससे कि अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में किया तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो अब ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2y से एक y कैंसिल, एक y घट जाएगा, तो यहाँ पे एक ही y बचेगा, y बराबर 5 आ गया। तो y बराबर हमारा 5 आ गया। तो अब y का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा दूसरा मान मिल जाएगा। अब y का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रखने को, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो 2x इक्वल में होगा y बराबर 5 प्लस का 1, तो 2x इक्वल में हो गया 6, तो x इक्वल में हो गया 6/2, x बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा y बराबर 5 और x बराबर 3 ये हमारे
दो x और y के मान मिल गए, जो कि हमारा ये आंसर है। इन्हें भिन्न माना था यहाँ पे x अपान y में, तो ये हमारा क्या आ गया 3/5, यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल नए चैप्टर और नए लेक्चर में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़िए और अपने सिलेबस को आसान बनाइए। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमको बताइए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।